नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर बैंक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग डिस्कस करेंगे आज 30/7/2022 और 31/7/2022 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है MiG-21 बाइसन के बारे में। ये भारतीय वायुसेना में इसके जितने भी स्क्वाड्रन शामिल हैं उनको 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा। अभी रिसेंट में ही राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में एक MiG-21 क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए दोनों। तो इसी घटना के वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि 2025 तक सारे MiG-21 विमान को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ये MiG-21 विमान है, इसको उड़ता ताबूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना विमान है और बहुत समय से ये भारतीय वायुसेना में अपना सर्विस दे रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम लोग। सरकार ने तंबाकू उत्पाद पैक पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट को अधिसूचित किया है कि अब जो पहले जिस तरह से लगा रहता था उसको इम्प्रूव कर दिया गया, कुछ अलग उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 2021-22 में FDI का प्रवाह जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर है भारत में। ये 6,31,050 करोड़ रुपया FDI से प्राप्त हुआ इंडिया में। नेक्स्ट है गूगल मैप्स ने टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है। अब ये स्ट्रीट व्यू क्या है इसके बारे में जानते हैं कि जैसे गूगल मैप हम लोग देखते हैं तो हमको बताता है कि यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से राइट मोड़ना है, यहाँ से लेफ़्ट मोड़ना है। लेकिन जब ये स्ट्रीट व्यू लॉन्च होगा, जब ये स्ट्रीट व्यू आपके शहर में भी आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको पूरा एक वीडियो की तरह आपको स्ट्रीट दिखेगा, उसका रोड दिखेगा। ये सड़क है, इसके सड़क के किनारे ये दुकान है, वो दुकान का पूरा फ्रंट कैसा है, आपको एक वीडियो की तरह दिखेगा ये पूरा। इसके लिए ये टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल जो है, ये 2 कंपनियां हैं जो एक 4 व्हीलर के ऊपर में 360 डिग्री का जो कैमरा है उसको ले करके जितने भी सड़क हैं उन सभी का वीडियो देंगी। अभी ये बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। पाकिस्तान जो शतरंज ओलंपियाड हमारे यहाँ हो रहा है, इसमें से अपना नाम वापस ले लिया है। नाम क्यों लिया है? तो कश्मीर का हवाला दे करके, मतलब कश्मीर मुद्दा को उठा करके कहा है कि हम इसमें भाग नहीं देंगे। नेक्स्ट INS विक्रांत जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको नौसेना को सौंप दिया गया, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक नाम से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 346 मिलियन डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स सहित लेन देन करते हैं। इतने मिलियन लोग हैं। इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है, जहां पर डिजिटल लेन देन करने वाली जनसंख्या 331 मिलियन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। मतलब स्वस्थ पर्यावरण भी आपका अब मानव अधिकार के रूप में इसको मान्यता दे दिया गया, और इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका अधिकार हो गया एक तरह से। नेक्स्ट है मेक्सिको को एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अगला लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम, और ये लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट, ट्राई ने 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल शुरू किया है, ये बेंगलोर मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि ये 69th मेंस इंटरनेशनल नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप
ये इंडियन रेलवे जीत गया है। अगला है कि आईएमएफ ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है उसका फोरकास्ट किया है। जो ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट नेक्स्ट ये ईयर 2022-23 के लिए जो होगा वो 3.2% होगा। अगला है एक वोल्केनो ज्वालामुखी से रिलेटेड है कि ये इस बीच में 3 बार कंटिन्यूसली फटा है। इस ज्वालामुखी का नाम है साकुराजिमा ज्वालामुखी। ये जापान में स्थित है। और ट्राई ने 5G अपना जो ट्रायल था ये मेट्रो स्टेशन तो बेंगलोर मेट्रो स्टेशन पे शुरू किया और 3 एयरपोर्ट पे भी शुरू किया है। ये कौन कौन सा है तो दिल्ली एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट और कंडला एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि कौन सा कंट्री वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीता है तो इसका उत्तर होगा आपका अमेरिका। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन रोशनी नादार बनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी डे जो मनाया गया था, वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी डे, ये 28 जुलाई को मनाया गया था। इसका थीम क्या था? इसका थीम था आई कांट वेट। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आईएनएस विक्रांत के बारे में बात कर देते हैं थोड़ा सा। ये इसका वज़न है 45,000 टन। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब विमान वाहक युद्धपोत है। नेक्स्ट है कि इसके निर्माण में कितना लागत लगा है तो लगभग 20,000 करोड़ रुपया लगा है इसके निर्माण में। ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसकी गति 18 नॉटिकल माइल के आसपास है। यह अपने ऊपर करीब करीब 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट अब हम लोग एफडीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसको हिंदी भाषा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक होता है ग्रीनफील्ड निवेश और दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश। ग्रीनफील्ड निवेश में इसके तहत दूसरे देश में आप एक कंपनी की स्थापना कर सकते हैं और पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत दूसरे देश के आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं या फिर उस देश में जो कंपनी है उस कंपनी का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।